हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो रीडिंग वो है सितंबर मंथ की। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने रीडिंग करी है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना रीडिंग लें। और अगर आप इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैंने दो पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, उसमें से भी आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। मैंने दो पाइल बनाई हुई है, आप अपने हिसाब से अपना पाइल चूज़ करें। सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, अपना टाइम स्टैम्प देखें और अपनी रीडिंग लें। और तो बस इतना ही है कि आप नेक्स्ट मंथ की अपनी रीडिंग लें और देखिए क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और क्या आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्या मिरेकल्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या यूनियन हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारा कुछ है ये रीडिंग में, आपको बहुत मज़ा आएगा देख के सुन के। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि आपको एक्शन में आना है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको चीज़ों को एक्शन में और लाने की ज़रूरत है। तो आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करें, ब्लेसिंग्स को क्लेम करें। और तो बस इतना ही, बस तो अपनी रीडिंग को देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू। हेलो पाइल वन, जिन्होंने भी पाइल वन चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। तो पहले मैं लूँगी आपके लिए एंजल से ब्लेसिंग्स कि एंजल आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कि उनके लिए सितंबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इनको। थैंक यू एंजल, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू। मेरी सोल फैमिली को ब्लेसिंग से आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू। ओके, तो पहला आया है आपके लिए नो। एंजल आपको ये कह रहे हैं कि नो किस बात के लिए, कि एंजल आपको ये कह रहे हैं कि आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, उसको नो बोलो। नो लेते हैं आगे भी अपन। देखो, कट द कोट, पहले नो फिर आया है कट द कोट। और क्या कह रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं एंजल, इसको यहाँ पर रखते हैं एंजल। और आप क्या कह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन टाइमिंग एक और लेना चाहूँगी एंजल, प्लीज़ गाइड करें। जॉय एंड कंटेनमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रांसफॉर्मेशन, टॉप ऑफ द डेक भी देख लेते हैं कंपेशन। तो यहाँ पर एंजल आपको ये कह रहे हैं कि पहले तो नो क्यों। नो इसलिए कि आपको कोई वरीड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल के ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। यहाँ पर नो एक ये भी है कि आप नो कहना सीखें, ना कहना सीखें। हो सकता है कि आप ना बोलना सीखे ही नहीं हैं, आपको कोई भी कुछ कहता है आप हाँ बोल लेते हैं, और हाँ कहने के बाद में फिर आप फंस जाते होंगे कि मैंने हाँ क्यों कहा। फिर आप कहते होंगे कि मैं ना बोल ही नहीं सकता हूँ। यहाँ पर एंजल आपको ना बोलना कह रहे हैं कि आप ना बोलना सीखें। ना बोलने से आपकी बहुत सारी परेशानियाँ कम हो सकती है। तो यहाँ पर नो। और अगर अभी आप कोई काम भी ऐसा करना चाहते हैं और आपका काम नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करें। सितंबर मंथ में ऐसा नहीं है कि आप कोई काम ना करें, पर पहले थोड़ा सा रुकें, सोचें और उसके बाद में अपना काम आगे बढ़ाएं। यहाँ पर कट द कोट का कार्ड आया है।
तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, एंजल आपको ये कह रहे हैं कि जो टॉक्सिक रिलेशन आपके हैं उससे आप कोड कट कर ले अपना। देखो यहाँ पर जो आपके लिए आया है ना, नो इसीलिए आया है कि आप ना नहीं कह रहे और आपको करेक्ट क्या करना है। पहले तो हम करेक्शन की बात करेंगे कि आपको करेक्ट क्या करना है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ये करना है कि ना कहना सीखना है। जो टॉक्सिक रिलेशन आप अभी भी संभाल के रखे हुए हैं, आप उनको ना नहीं बोल पा रहे, उनसे आपको कट करना है। आपको रिलेशन को ब्रेक नहीं करना है, आपको उनको ये नहीं कह देना है कि आप चले जाओ, या उनसे बातचीत करना बंद नहीं करना है। बस उनसे इंट्यूटिवली मेडिटेशन में जाकर कोड को कट करना है। ये टॉक्सिक जो भी है मेरे रिलेशन में वो कट हो जाए। ये आपको लग रहा है कि नहीं ये मैं ज़बरदस्ती का रिलेशन धो रही हूँ, तो बस उसको फिर बाय बाय टाटा बोल दो। तो यहाँ पर कट द कोट है। कट कोई रिलेशन से नहीं। आप अगर कोई ऐसी कोई आपको हैबिट है या ऐसी कोई भी आपकी साइकिल है जिससे आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इससे अब पीछा छुड़ाना है, मैं नहीं, या आप अपनी बॉडी को लेकर भी है कि आप योगा नहीं कर पा रहे हैं या आपसे मेडिटेशन नहीं हो रहा है, या आप कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं और उसके बदले में कोई ऐसे एडिक्शन आपको है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही, तो उसमें भी आपको कट द कोट करना है। नेक्स्ट है आपका डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग ये कह रहा है कि आपका काम ज़रूर होगा, पर वो कब होगा? डिवाइन टाइमिंग पर होगा। डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ में ही है। यहाँ पर आपके काम होने का 100% आपको ये कहा जा रहा है कि काम तो आपका ज़रूर होगा, 100% होगा, पर वो कब होगा? डिवाइन टाइमिंग पर होगा। और आपके लिए मैसेज है जॉय एंड कंटेनमेंट। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में जॉय लेकर आइए। आपकी लाइफ में जॉय नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में जॉय लेकर आइए, एंजॉय करिए आपकी लाइफ को। एंजल के ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। तो यहाँ पर आपको एंजल ये कह रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पहला ही मैसेज निकल कर आ गया कि जहाँ आपको सबसे पहले ये करेक्शन की ज़रूरत है। डिवाइन आपके साथ में है और डिवाइन टाइमिंग पर आपके सारे काम तो होने ही है। और यहाँ से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए? हम यहाँ से लेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। सोरो, ओके, गाइडेंस, और क्या कह रहे हैं? नो सेंस। एक और कार्ड लेंगे, सिजोफ्रेनिया, इसके ऊपर का एक कार्ड ले लेंगे, ओके। और सोरो के कार्ड के ऊपर का एक और कार्ड ले लेंगे हम, थैंक यू, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है राइटनेस, नंबर 9, माइंड, ओके, द रिडल, थैंक यू। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो पहला ही जैसे निकल कर आ रहा है सोरो। अब देखो हम ये सारे कार्ड से आप ये कार्ड की एनर्जी को रिलेट करेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए। जैसे मैं यहाँ पर इसको रख रही हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए नो आया है,
यहाँ पर आपके लिए कट द कोट आया है। तो यहाँ से क्या आ रहा है? सोरो। आप कौन सी स्थिति में चले जा रहे हो? सोरो। आप इस स्थिति में अभी हो, आपके अंदर बहुत सारा पेन है, बहुत सारा सोरो है, दुख है, आप नहीं कर पाए उस चीज़ का, या आपने किया जो नहीं करना चाहिए था, आपने अपना समय गवाया उस चीज़ का। मूवमेंट टू मूवमेंट, मूवमेंट टू मूवमेंट ये कह रहा है कि आपको मूवमेंट टू मूवमेंट मतलब हर एक कदम को सोच समझ कर उठाना है। सराउंडिंग तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको लुभाने वाली मिलेंगी, पर आपको अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है। गाइडेंस, आपको जो गाइडेंस मिल रही है उस पर आप फॉलो करें। हो सकता है कि आपको लोग कहते भी होंगे या आपको कहीं से गाइडेंस भी मिलती होंगी, पर वो गाइडेंस आप सुन पा नहीं रहे हैं, तो गाइडेंस को सुने। इनोसेंस, अपने आप को छोड़ दे, एक बच्चे की तरह बना ले। देखो तभी यहाँ पर जॉय आया है ना, यहाँ पर जॉय क्यों आया? क्योंकि आपको इस स्थिति में आना है। बच्चा होता है ना, बच्चा कैसा होता है कि वो चींटी को भी पकड़ने जाता है, मकोड़े को भी पकड़ने जाता है, उसके लिए मतलब उसको ये नहीं समझ में आता है, या समझो उसके आगे बिच्छू भी आ गया ना तो उसको ये नहीं पता होगा कि ये पता चलता कि ये बिच्छू है और ये मुझे डंक मारेगा, क्योंकि कोई लॉजिक माइंड ही नहीं है, कंप्लीटली डिवाइन से कनेक्टेड है, एकदम से इनोसेंट, ट्रांसपेरेंट, कोई लॉजिक ही नहीं है। और एक और यहाँ पर बात मैं मेंशन करूँगी आपके लिए कि आप प्रेजेंट में रहना सीखें। कई बार नहीं, ये सत्य हकीकत है कि हम जब भविष्य के बारे में लगातार सोचते हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरा ऐसा होगा वैसा होगा, जब हम फ्यूचर के बारे में बहुत सारा सोचते हैं ना, तो फ्यूचर हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देती है, सोखती है। देखो आप यहाँ पर बैठे हैं और आप जहाँ पर बैठे हो, और मैं कहूँ कि आप 10 किलोमीटर दूर का देखो तो आप देख पाएंगे। आप 1 मीटर दूर का देख सकते हैं, 3 मीटर, किलोमीटर का नहीं देख सकते, उतनी नज़र ही नहीं है। आप अपने घर के बालकनी में खड़े रहकर एक लिमिट तक का देख सकेंगे, उसके आगे का नहीं देख पाएंगे। उसके लिए आपको या तो कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वहाँ जाकर देखना पड़ेगा, आपकी आँख की एक लिमिट है। वैसे ही अपना माइंड जो है ना वो ऐसा है, पर हम इसको इतना स्ट्रेस देते, इतना कुछ सोचते और फिर हम ड्रेन हो जाते हैं, हमें एनर्जी नहीं रहती। बच्चे इतने एनर्जेटिक क्यों रहते हैं? क्योंकि बच्चे प्रेजेंट में ही रहते हैं। उनके लिए एक खिलौना मिल गया तो बस वो खेलने लग जाते हैं, कुछ भी छोटी चीज़ मिल गई उसमें उन लोगों में इतनी एनर्जी। हम कहते हैं ना खाते पीते नहीं है, कुछ खाने को बोलो तो मना कर देते, और खेलने को बोलो तो खेलना तो बोलना ही नहीं पड़ता, पूरा दिन पता नहीं इतनी ऊर्जा कहाँ से आती। ये ऊर्जा इसलिए आती है क्योंकि उनको फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर से परे है वो। और हम क्या करते हैं, या तो अक्सर हम पास में जीते हैं या हम भविष्य की चिंता करते, हम प्रेजेंट में नहीं रहना सीखें। तो यहाँ पर आपके लिए जो मेजर आपका जो मैसेज है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, वो ये है कि प्रेजेंट में रहना सीखो। आप प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, आप भविष्य की चिंता करते हैं, पास में जो हुआ वो लेकर चल रहे, तभी सिज़ोफ्रेनिया आया है। हो सकता है आप इस स्थिति में हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको जाना कहाँ है, ये डायरेक्शन में जाओ, ये डायरेक्शन में, ये रिलेशन में जाओ या वो रिलेशन में जाओ। इसलिए आपको बच्चे की तरह बनने के लिए कहा जा रहा है, इनोसेंस बनिए। सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है ना, नंबर 2 2 बार आया है। सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड आने का मतलब है कि माइंड की स्थिति आपकी, आप चेक करो अपने थॉट्स को, चेक करो। हो सकता है आप डिप्रेशन में भी हो, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड आया है। इनर वॉइस ये कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुने, अपने थर्ड आई चक्रा और अपने थ्रॉट चक्रा पर काम करें। आपके एक्सप्रेशन ख़त्म हो गए हैं, आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे होंगे, तो इस पर आप काम करें। और जो भी आप कहना चाहते हैं, आपके पास वर्ड्स नहीं, कुछ नहीं, पर आप जो भी है वो बोल दो। एक बार आप दिल खोल के बोल लोगे, आप कंप्लीटली हील हो जाओगे। यहाँ पर आपकी तरफ बहुत सारे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, डॉल्फिन की एनर्जी है,
मून की एनर्जी है, डिवाइनली कनेक्टेड है ही आप, ब्लेस्ड है आप, बहुत कुछ है आपके पास में। पर यहाँ पर चीज़ कहाँ पर अटकी है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ना बोलना नहीं सीखे, हर एक चीज़ में हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगी, हाँ मुझसे हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। तो सितंबर मंथ में आपको क्या करना है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या करेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ों में से आप निकलोगे और आप अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे। मज़ा आया ना सुन के? पहले तो मैंने सारी चीज़ें आपको कही, ये है, पर ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपके लिए? पहला, डिवाइन टाइमिंग पर आपका काम होगा, आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, ये मैनिफेस्ट हो चुका है। आप यहाँ पर आएंगे, बच्चे जैसे बन जाएंगे, जॉय आएगा, इनोसेंस आपके अंदर भर, ये स्थिति में से निकलेंगे आप। अभी इस स्थिति में है, तो इस स्थिति में से आप निकलेंगे। सितंबर मंथ आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। मैं यहाँ से और लूँगी कार्ड कि और क्या कह रहे हैं। अगर सिजोफिनिया का कार्ड आया है, ये हीलिंग आ रहा है सितंबर मंथ में इनके लिए। और क्या है, प्रोजेक्शन है, ट्रू फेस आपके सामने आएंगे, आप अपने ही सच से रूबरू होंगे, इंटीग्रेशन। वाव, यही चाहिए था, ये आएगा आपके लिए, इंटीग्रेशन। आप बैलेंस में आएंगे, गिल्ट में से बाहर निकलेंगे, ब्रेक थ्रू की ऊर्जा में आएंगे आप। अपना जो रियल है, रियल आपका जो है, रीबर्थ भी होगा आपका। सितंबर मंथ रीबर्थ लेकर आ रहा है, कंप्लीट रीबर्थ लेकर आ रहा है। तो सितंबर मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत है, पर ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर वो करेक्ट भी होगी। है करेक्शन की भी बात कर रहा है कि ये करेक्शन आपको करना है। डिवाइन आपके साथ में, डिवाइन टाइमिंग पर आपके सारे काम हो ही जाने हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, पर करना क्या है ये तो आपको ही करना पड़ेगा। ये सोरों की स्थिति आपने ही बनाई है, ठीक है ना। यहाँ से निकलना है, जो गाइडेंस आपको मिल रही है गाइडेंस को फॉलो करना है, अपनी भी ट्रू सेल्फ से रूबरू होना है, उसको एक्सेप्ट करना है, इंटीग्रेट करना है। मैं जैसा भी हूँ वैसा खुद को स्वीकार करता हूँ, बस खत्म। हम ये डेक से लेंगे, आपके रिलेशन को लेकर हम चेक करेंगे। कि सितंबर मंथ आपके रिलेशन को लेकर क्या कह रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके रिलेशन में। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थर्ड आई चक्रा, जैसे यहाँ भी थर्ड आई चक्रा है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इमोशंस लॉस, और फाइनल मैसेज नंबर 5 दो बार, 3 बार नंबर 5 आया है, देख लीजिए आप। नंबर 5 से आप क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से है विक्ट्री एंड सक्सेस, टॉप ऑफ द डेक से है अवेयरनेस। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके रिलेशन में, तो रिलेशन में आपके हारमोनी आ रही है, पीस आ रहा है, थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, मतलब आप क्लियर होंगे अपने रिलेशन को लेकर, बहुत ही क्लियर माइंड आपका होगा। क्योंकि आप जब काम करेंगे, आप सिजोफ्रेनिया की स्थिति में से निकलेंगे कि कहाँ पर जाऊँ, मैं क्या करूँ, या वर्क एरिया को भी लेकर हम यहाँ पर बात कर सकते, क्योंकि रिलेशन सिर्फ हमारे रिलेशन ही नहीं होते, रिलेशन हमारी बहुत सारी जगहों पर काम करते हैं। हमारे वर्क एरिया में, या हम बिजनेस करते हैं, या हम स्टूडेंट हैं, या आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये मैसेज है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ पर जाएं। देखिए आपके साथ में ये कैसे रेजोनेट हो रहा है। ये
तो यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली विजडम समझ पा रही हूँ कि नॉलेज आएगा, आपकी बुद्धि उजागर होगी और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगी। सितंबर मंथ आपके अंदर अवेयरनेस लेकर आ रहा है, विक्ट्री एंड सक्सेस लेकर आ रहा है। और जैसे थर्ड आई आपका ओपन होगा, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, तो आप मेडिटेशन करें, थर्ड आई चक्रा पर फोकस करें। मे बी यहाँ पर आपकी फिजिकल प्रॉब्लम भी हो, माइग्रेन है, सिर दर्द या आँख के नंबर बढ़ गए हो, तो यहाँ पर वो हीलिंग लेकर आ रहा है। इसीलिए आपको थर्ड आई चक्रा पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। फाइनेंशियली आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है सितंबर मंथ। आपको समझ में आ रहा है कि आपको जाना कहाँ है, अंधेरे में आपको रोशनी नज़र आएगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है अगर आपके अंदर, तो आपको आप अपना रास्ता निकालेंगे खुद, और आप अपनी उस कंफ्यूजन वाली स्टेट, क्योंकि यहाँ पर भी सिजोफ्रेनिया आया है तो आप, और सोरो भी आया है, तो उसमें से आप निकलेंगे। आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपको आपका आपको राइट डायरेक्शन मिलेगा। नंबर 8 है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। मतलब ये रीडिंग की समरी तो अभी नहीं हुई है, मैं और टैरो से भी लूँगी, बट यहाँ पर फाइनल एक मैसेज अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैसेज, कि आप अब उस दिशा तरफ जा रहे हैं जो एग्जैक्टली आपकी सोल जर्नी है। आप अपनी रियल जर्नी की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर सनराइज हो रहा है। नंबर 8 इन्फिनिटी आ रही है हर एक एरिया में आपका, देखिए आप। तो यहाँ पर आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है, आप अवेयरनेस के अंदर, आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, और विक्ट्री तो है ही आपकी। तो यहाँ पर रिलेशन को लेकर हम बात करें तो आपके रिलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। आपने जो इमोशनल लॉस किया हुआ है उसकी भरपाई सितंबर मंथ में आपकी होगी, क्योंकि आप अवेयरनेस में आएंगे, और आपके रिलेशन में आपको विक्ट्री मिलेगी। आपके रिलेशन में आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे या वो आपकी तरफ आएंगे, रिलेशन में हार्मनी आएगी। फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है और उसकी वजह से रिलेशन में कोई डिस्ट्रीब्यूट, मतलब झगड़ा हो रहा है, पैसे को लेकर आपके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको हीलिंग मिलेगी। वर्क एरिया तो आपका अच्छा है, क्योंकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर सितंबर मंथ आपको मेंटली हील करेगा। जो मैं समझ पा रही हूँ आपकी रीडिंग में कि सितंबर मंथ में आपको मेंटली हीलिंग मिलेगी। तो आप अपना मेंटल लेवल जो है वहाँ आपकी हीलिंग सबसे ज़्यादा होगी, और इसीलिए आपको ये समझ में आएगा कि आप मुझे क्या करना है। तो इसी वजह से आपके रिलेशन भी इम्प्रूव होंगे, आपकी हेल्थ में भी फ़र्क पड़ेगा, फाइनेंशियली भी आप ग्रोथ करेंगे। यहाँ पर आप क्या मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें टैरो कि मेरे व्यूवर्स मेजर मिरेकल उनकी लाइफ में जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इतने टाइम से, क्या आप कह रहे हैं। थैंक यू। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, वर्गो लिब्रा, क्राउन चक्रा ये लूँगी मैं। ओके, नो, 8 ऑफ कप, पाइसिस, हार्ट चक्रा, ये 8 ऑफ कप की एनर्जी क्या कह रही है, प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। वाव, थैंक यू। थैंक यू। किंग और क्वीन आए हैं, टॉप ऑफ द डेक से हैं। टावर मूवमेंट, ओके, जो आपकी लाइफ से चला गया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो पेनफुल साइकिल है वो ख़त्म हो गई है। नाइट, विक्ट्री आ रही है। फाइनल, न्यू बिगिनिंग, इसको रख लेते हैं। वाव, सन, सितंबर मंथ फाइनल सन राइज हो रहा है, सन आ रहा है आपकी लाइफ में।
तो गुड न्यूज़ ये है, सितंबर मंथ में आपके दो जो है, एक तो टावर मूवमेंट जो बहुत अच्छी चीज़ है, टावर मूवमेंट आना। टावर मूवमेंट आपके लाइफ में जो आया था अब वो ख़त्म हुआ, पेनफुल साइकिल आपकी ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ये है, जो मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है वो ये है, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे आप इतने टाइम से वो ये है। तो यहाँ पर है कि आपने जो रिलेशन में लॉस किया है उसकी भरपाई सितंबर मंथ कर रहा है। तो रिलेशन में आपकी भरपाई होगी, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने जो भी सफ़र किया है वो सारी सफ़रिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आपको आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप, ये आपकी है, ये आपका है, न्यू बिगिनिंग आपकी है। तो यहाँ पर जो मैं मैसेज ले पा रही हूँ ये है कि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो आपको मिलने वाला है सितंबर मंथ में। आप अपने लव वंस को मिलना चाहते थे तो आपका लव वंस आपकी तरफ आ रहा है या आप उसकी तरफ जा रहे हैं, तो आपका यूनियन है सितंबर मंथ में। आप काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएंगे, आप अपने आप के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे। कैसे पता है? ये इनर वॉइस जो है ना, इनर वॉइस। और यहाँ पर एक और आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया था इंटीग्रेशन का, तो आप इंटीग्रेट हो जाएंगे तभी आप ना। ये हर्मिट एक बहुत ही शांत और अपने आप में ही बहुत ही डीप, जिसने अपने ऊपर काम किया है। हर्मिट एक ये भी कहता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तब आप एक लाइट वर्कर बन जाते हैं और आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से दूसरों को भी लाइट मिलती है। आप दूसरों को भी इंस्पिरेशन देते हैं और आपकी जो नॉलेज है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है उससे औरों का भी भला हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री है, 6 ऑफ वॉन्ड्स जो विक्ट्री लेकर आया है आपके लिए। और क्वीन है, किंग है, स्वॉर्ड्स है, मेंटल क्लियरिटी लेकर आ रहा है, पावर लेकर आ रहा है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मतलब जो रिलेशन आपके ख़राब हुए हैं उसमें आपको हार्मनी आएगी, वो रिलेशन आपके इम्प्रूव होंगे सितंबर मंथ में। नया जॉब के लिए आपको ऑफ़र मिलेगी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको कुछ अच्छा जॉब मिले, तो आपको अच्छा जॉब भी मिलेगा। फाइनेंशियली आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जैसे चाहते हैं वैसे सैलरी वाला जॉब आपको मिल सकता है। सितंबर मंथ आपके लिए ये गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। पर मेजर जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सितंबर मंथ में, वो है रिलेशन, खुद के साथ का रिलेशन, और आपकी ओवरऑल एरिया में जो रिलेशन है वो आपके अच्छे होंगे, क्योंकि आप मेंटली पीस में आएंगे, मेंटली क्लियरिटी में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी जो स्वॉर्ड्स के कार्ड है वो मेंटल क्लियरिटी को ही इंडिकेट करते हैं, राइट डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंट होना, और यहाँ पर है ऑथोरिटी, ट्रूथ, पावर, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैनिफेस्टेशन, फाइनेंस ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, स्किल डेवलपमेंट, फिर और क्या है इनोसेंस भी आएगी ना, क्योंकि इनोसेंस का भी तो कार्ड आया है ना यहाँ पर। एनर्जी, पैशनेट होंगे आप। अब तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। सक्सेस, पब्लिक रिकग्नाइजेशन, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें सितंबर मंथ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो माय फैमिली, माय सोल फैमिली, ये है रीडिंग आपके लिए सितंबर मंथ की। आई होप आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होंगी, और आपके लिए बस यही दुआ है कि सितंबर मंथ नहीं पर बाकी के सारे जितने भी मंथ है, ईयर है, आपके बहुत अच्छे जाए। आप ऐसी विक्ट्री को मैनिफेस्ट करें और खुश रहें, अपने ऊपर काम करें और ना बोलना सीखें, हेल्दी बाउंड्री बनाना सीखें, और जो टॉक्सिक पीपल है उसके साथ में कोट कट करें। अपनी लाइफ में एनर्जी लाइए, ब्रेक थ्रू की ऊर्जा में आइए और खुश रहिए।
और अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय करिए, अपने सोलमेट के साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। तो यही रीडिंग आपके लिए। और जाते जाते एक और भी चीज़ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस। तो वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं कि आप सितंबर मंथ में अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो पहले हम लेंगे एंजल से ब्लेसिंग्स, गाइडेंस। एंजल आपको क्या कह रहे हैं। एंजल प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें अपने ब्लेसिंग्स से, आप उन्हें क्या कह रहे हैं। ओके चलो, ये कार्ड तो पहले आया ही है तो हम इसको रख ही देते हैं। एंजल आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। एंजल प्लीज़ गाइड करें, होल्ड करिएगा व्यूवर्स। हाँ, मैं अपना ओके मैं बीच में कट करना नहीं चाहती थी इस वीडियो को, क्योंकि एक फ्लो में रहते हैं ना हम। तो जब भी मैं रीडिंग को अपलोड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सब मेरे सामने हैं और हम एक फैमिली है, तो मुझे इसमें कोई सुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो मैं एक फ़्लो में रहती हूँ। तो एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके थैंक यू। और क्या कह रहे हैं आप मेरे व्यूवर्स को, और क्या कह रहे हैं आप, प्लीज़ गाइड करें इनको। आपके ब्लेसिंग्स और आपके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है हमें, प्लीज़ आप गाइड करें। वाह, अरे वाह, बॉटम ऑफ द डेक से है साइन इन रिमाइंडर, टॉप ऑफ द डेक से है स्केट प्लान। थैंक यू। तो जैसे कि पहला कार्ड आया टेक चार्ज एंड एक्शन, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपना चार्ज अपने हाथ में लो और एक्शन में आओ। टेक चार्ज एंड एक्शन। आपके पास में सब कुछ है, जिस चीज़ की ज़रूरत है आपके पास में सब कुछ है। आप अपनी लाइफ में जो भी एरिया में कोई भी काम करना चाहते हैं वो सफिशिएंट सारी चीज़ें हैं, ब्लेसिंग्स है, दिमाग है, पावर है, मटेरियल है, सब है। बस सिर्फ करना क्या है, अपना चार्ज अपने हाथ में लेना है और एक्शन में आना है। यहाँ पर पहला मैसेज एंजल आपको ये कह रहे हैं, पाइल नंबर 2, तो आपको एक्शन में आने की ज़रूरत है और अपना चार्ज अपने हाथ में लेना है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि भाई तुम चलोगे तो मैं ही करूँगा या तभी मुझसे कुछ होगा, नहीं। सेकंड जो आया है मदर फादर गॉड, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके साथ में सबके ब्लेसिंग्स हैं, आपके माता पिता के, गॉड के, यूनिवर्स के, प्रकृति के सारे ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। आप चाहो वो कर सकते हैं, पर वो कब हो सकता है, जब आप एक्शन में आएंगे। फिर आया है आपके लिए एंजल प्रोटेक्शन, तो आप प्रोटेक्शन में है, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में अगर कोई भी फियर है तो उसको निकाल लें, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल, ये मेरा फेवरेट कार्ड है, किसका नहीं हो सकता, कौन मिरेकल को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो आप लाइफ के हर एक एरिया में मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें और ग्रेटिट्यूड शो करें अभी इसी वक्त कि आपके पास में ब्लेसिंग्स इतने सारे हैं, आप एंजेलिक प्रोटेक्शन में हो और आपकी तरफ मिरेकल अट्रैक्ट होकर आ रहा है। आपकी लाइफ में आप जो भी एरिया में आपको ये लग रहा था, आप नाउमीद हो चुके थे, आपको लग रहा था कि अरे कुछ नहीं हो सकता है, अब तो कोई मिरेकल नहीं हो सकता, पर ये मंथ में मिरेकल आप अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने इतना सारा काम किया है। जब आप बहुत सारा काम करते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ में करते हैं, तब आपको ये ब्लेसिंग्स आप पाते हैं। ये कोई छोटे मोटे ब्लेसिंग्स नहीं है, बहुत बहुत गहरी, बहुत ही आपने अपना इनर वर्क बहुत किया है, आपने ट्रस्ट बहुत किया है कुदरत पर और बड़ी शिद्दत के साथ में आपने काम किया है। डिवाइन टाइमिंग, ये पाइल 1 में भी आया था, डिवाइन टाइमिंग। आप अगर यस और नो का भी आंसर चाहते हैं ना, और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने काफ़ी टाइम से काम तो कर रहा हूँ या
कर रही हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है, जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। तो देखो ऐसा है कि हम जो चाहते हैं वैसा कभी होता ही नहीं है। जो वो चाहता है ना वही होता है, क्योंकि वही हमारे लिए बेस्ट होता है। आपका काम होगा, यस और नो का आंसर चाहते हैं ना आप, तो आपके लिए आंसर भी यस है, पर वो काम तब होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन ने अपने हाथ में आपका काम लिया है, अब वो आपको जस्टिस भी देंगे और आपका काम भी होगा। ओवरऑल आप एंजल के भरे मतलब कहते हैं ना भर भर के ब्लेसिंग्स है और आप एंजलिक प्रोटेक्शन लेंगे। यहाँ पर मुझे एक इंट्यूशन जो आपके लिए आ रहा है वो ये है कि आप अपने लव वंस को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई भी आपके माइंड में फियर है या डाउट्स है, जो भी है, आपके बच्चे आउट ऑफ कंट्री है और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, क्या कोई चीज़ आपकी माइंड में जो भी कुछ चल रहा हो ना अभी इस मोमेंट में, क्योंकि मैं वो मैसेज जो मेरे माइंड में आ रहा है अभी, आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लव वंस ना प्रोटेक्शन में हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें और उनका हर काम होगा। अगर आपका बच्चा भी बाहर है वो भी एंजेलिक प्रोटेक्शन में है और मिरेकल होगा उनके साथ में। वो जो मेहनत कर रहा है आपका बच्चा, उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पर, चीज़ें हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पर हर चीज़ होगी आपकी। यहाँ से लेंगे हम आपके लिए, यहाँ पर क्या आ रहा है। जो ओशो के फॉलोअर्स है वो ये कार्ड को जानते, ज़ेन टैरो, कि ये उनके ही सिग्नेचर है और उनकी एनर्जी को मैं अभी महसूस कर पा रही हूँ। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही जो वर्ड्स नहीं है, वो ऊर्जा, वो एनर्जी उनकी, बस सिर्फ उनको कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा, कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमें हमारे धर्म के खिलाफ कर देंगे, उनका नाम लेना भी गुनाह है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कभी कोई धर्म के खिलाफ कोई ना बात करी है ना कुछ, पर पता नहीं मैं क्यों कह रही हूँ आपको ये सब, क्योंकि इनके कार्ड मेरे हाथ में है ना। तो चलो हम ये तीन कार्ड ले लेते, देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं आपको, है ना। तो आप मेरे व्यूअर्स को क्या कह रहे हैं, आपकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है, जबकि मैं आपके ही कार्ड को इनके लिए यूज़ कर रही हूँ। आप उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, आप क्या कह रहे हैं उनको। थैंक यू। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक से है कंडीशनिंग, टॉप ऑफ द डेक से है कंपैरिजन, सॉरी। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि न्यू विज़न, तो नेक्स्ट मंथ आपका नज़रिया बदलेगा। आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ डायरेक्शन चेंज करें, आप कुछ अलग डायरेक्शन से काम करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोग एक तरीके से ही काम करते हैं, जैसे समझो फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे जो अभी समझ में आ रहा है कि समझो आटा है, गेहूं का आटा। अब गेहूं का आटा, तो हमारे माइंड में पहला थॉट क्या आएगा, गेहूं का आटा तो भाई चपाटी बनेगी, फाइन। फिर आएगा अच्छा उसे पूरी भी बन सकती, पर ये गेहूं के आटे से कितनी सारी चीज़ें बन सकती है, गेहूं के आटे के अंदर कितने सारे स्टफिंग्स डालकर बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। गेहूं के आटे में अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलाकर भी और कुछ हो सकता है क्या है, गेहूं और उसका आटा, है ना। गेहूं को भी गेहूं जो कच्चे गेहूं है उससे भी कितना कुछ हो सकता है कि नहीं। ये बहुत सीधा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसलिए कि ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम हमारे डे टू डे लाइफ में ये ज़रूरत की चीज़ है, बहुत गहरी। रोटी तो चाहिए, सुबह हो रोटी हो, दोपहर रोटी चाहिए, रात को रोटी चाहिए, किसको रोटी नहीं चाहिए। रोटी नहीं तो ब्रेड चाहिए, ब्रेड नहीं तो चावल चाहिए, कुछ तो चाहिए ना। तो यहाँ पर जो न्यू विज़न है ना, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि आपको आपके पुराने वर्जन को छोड़कर कुछ नया करना है, कुछ ऐसा जो सबसे अलग है, और ये आप कर सकते हैं।
तभी ये मिरेकल आया है। ये मिरेकल कब हो सकता है? जब आप अपना विज़न चेंज करेंगे, अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये सब कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है? चेंज आएगा, लाइफ 360 डिग्री बदलेगी, हर चीज़ आपके फेवर में यहाँ होंगी। यिन यांग की एनर्जी है यहाँ पर। शिव पार्वती की ऊर्जा है, तो एकदम से मिसल कर है ना। तो यहाँ पर यूनियन है। यूनियन बहुत सारी चीज़ों का है। जो भी इंटेंशनली आप देखते हैं, तो आप देखिए कि आपको कहाँ पर यूनियन चाहिए। तो यहाँ पर यूनियन है, चीज़ें फेवर में आएगी, यूनिटी में काम होगा, लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे। तो सराउंडिंग हर चीज़ आपके सपोर्ट में रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। और मज़े की बात यह है कि आपके 3 मेजर आर्काना के कार्ड, मतलब लाइफ का कोई मेजर इवेंट, कोई मेजर ऐसा इवेंट आपकी इस लाइफ में होने वाला है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करके रख देगा। मोरालिटी आया है। मोरालिटी ये कह रहा है कि आप ना क्या हो रहे हैं पता है, कि आपका काम नहीं बना, अपने एफर्ट्स डाले, आपके काम नहीं बने, आपने अपने आप को एकदम डाउन कर दी, आपने अपनी क्वालिटी को ही खो दिया। देखो इसमें जो चीज़ है ना, ये है कि ऐसे कपड़े कौन पहनता है? फ्रिल है, लेस है, यहाँ पर भी है, कलर है, मतलब लेसिंग किया हुआ है, कॉलर है, यहाँ पर कलर्स है, और यहाँ पर मतलब ये एक जो पिक्चर का हम इसको समझे, इस पिक्चर को, तो है कि एक रॉयल पर्सनालिटी है जिसके पास बहुत कुछ है, पर समहाउ रीज़न उसने अपने आप को ही खो दिया। जो वो है उसने वही चीज़ खो दी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, भले जो कुछ भी हुआ, नो मैटर क्या हुआ, पर आपको अपने आप में उठना है। आपकी जो रियल पर्सनालिटी, जो एसेंस है आपका, जो हो आपको उसमें अलाइन होना है, उठना है आपको डाउन नहीं जाना है। तभी ये इंटेंसिटी का कार्ड निकल कर आया इसके ऊपर। तो इस ऊर्जा में टैपिंग करें और अपने अंदर फायर को जगाएं। नेक्स्ट जो आपके लिए आया क्रिएटिविटी। तो जैसे पहला आया न्यू विज़न, फिर आया क्रिएटिविटी। यहाँ पर आपके लिए जो एंजल आपको गाइड कर रहे थे वो है टेक चार्ज एंड एक्शन। समझ रहे आप? तो नंबर 3 जो क्रिएटिविटी को लेकर आता है, तो क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लाइए। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं क्रिएटिविटी के। यहाँ पर सितंबर मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ में आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो है अपनी लाइफ में चेंज। क्योंकि चेंज आ रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी आप एक्शन में भी आ सकते हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, आपको सोचना नहीं है। अब आप हर तरीके से प्रोटेक्शन में ही है, सब चीज़ आपकी फेवर में आएगी। तो क्रिएटिविटी आप देखिए कि क्या आप क्रिएट कर सकते हैं, आप चांद को छू सकते हैं, वैसा पोटेंशियल आपके अंदर है, वो ब्लेसिंग्स आपके साथ में है और लक आपके फेवर में है। तो यहाँ पर क्रिएटिव आप बहुत सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी कोई फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। आपकी मतलब अच्छा, ये मैं यहाँ पर करना चाहूँगी आपके फील्ड के रिलेटेड, मतलब न्यू विज़न और ये चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ के जो भी एरिया में आप अभी सोच रहे हैं उसमें देखिए कि क्या आप चेंज ला सकते हैं। वाह, 6 ऑफ कप की एनर्जी है, द ड्रीम। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी जो है ना, जो मुझे अभी जो मैं मैसेज ले पा रही हूँ, चेंज आपके रिलेशन में आएगा और क्रिएटिविटी जो आप अपने रिलेशन में भी लेकर आएंगे, कुछ नया क्रिएट होगा। एक ही तरीके की लाइफ आपकी जा रही है तो उसमें कुछ चेंज लाइए, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूँगी। कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है। डे ड्रीमर नहीं बनना है आपको। यहाँ पर जो मैं मैसेज ले पा रही हूँ, डे ड्रीमर नहीं बनना है, पर सिर्फ बैठ के सोचना नहीं है,
उसको एक्शन में लाना है, तभी एक्शन का कार्ड पहले ही आया, एंजल तभी आपको गाइड किए, टेक चार्ज एंड एक्शन। अब क्या करना है, एक्शन में आना है। जो आपको चाहिए ना, वो कहे ना कि आपके लिए सब तैयार है, करना किसको है, आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल हो सकता है। कब हो सकता है, जब आप एक्शन में आएंगे। तो आपके रिलेशन को लेकर भी आप कुछ सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको मिले, आप जिनको चाहते हैं उनसे आपकी शादी हो, या आप जैसे इंसान के साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या आपकी सोल फैमिली के साथ में आप रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव आपको लाना पड़ेगा, ये आपको कहा जा रहा है। और यहाँ पर पर्पल कलर से आप पर्पल कलर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पर्पल कलर अपने पास रखिए, एमेथिस्ट की एनर्जी क्रिस्टल रखिए, पर्पल कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ से लेते हैं आपके लिए क्या यहाँ से आ रहा है। ओके, ये देख से मैं आपकी मेंटल जो आपकी है कंडीशन, और आप अपने रिलेशन को लेकर क्या सोच रहे हैं, खुद के साथ का, आपके लव वंस के साथ के रिलेशन। थैंक यू। वाओ, थ्री ऑफ कप की एनर्जी, सेलिब्रेशन। नंबर 4। ओके, और क्या है, चलिए पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ अगेन आपको यही कहा जा रहा है कि अपने साइलेंट मोड में से ना बाहर निकलिए। आपने इमोशनल लॉस किया, आपको ऐसा लग रहा है आपने टावर मोमेंट फेस किया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने भान दिया है, आप आपका सफरिंग जो है वो आप साइलेंटली कर रहे हैं, आप किसी को बता नहीं रहे हैं, बट यहाँ से आपको निकलना है। और नेक्स्ट मंथ जो है वो उसमें ये सारी स्थिति में से आप निकल जाएंगे। तो आपके रिलेशन में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आप अपने रिलेशन में बहुत ही क्या कहते हैं, सॉरी मैं वर्ड्स को स्किप कर रही हूँ, बट वो कहता है ना कॉन्क्रीट, एक कुछ कॉन्क्रीट करेंगे, क्योंकि आप एक्शन में आ रहे हैं ना, लक आपकी फेवर में है, आप एक्शन में आ रहे हैं। और आपके अंदर ना वो फायर की जो ज़रूरत है ना आपको, वो फायर आपके अंदर आएगा। आपको कोई हिला नहीं सकेगा। आप जो पाना चाहते हैं ना, आप पाएंगे। इसीलिए ये डे ड्रीमर वाली ऊर्जा में से आपको निकलना है। जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मिलेगा, आप जो चाहते हैं, बट आपको एक्शन में आने की बहुत ज़रूरत है। जो यहाँ पर हम कहते हैं कि करेक्शन क्या करना है, चैलेंजेस क्या है, करेक्शन क्या करना है, तभी तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा ना। हम कहीं ना कहीं कोई तो गलती करते हैं, तभी हमें वो चीज़ नहीं मिलती। हमारे लिए तो वो भरी पूरी ऊर्जा है ही, इन्फिनाइट अबंडेंस हमारे लिए तो है ही, पर वो कब आएगा, जब हम कुछ एक्शन में आएंगे। मैं बैठी रहूँ और मैं कहूँ अल्लाह भगवान मैं जिनको मानती हूँ भाई मुझे दे दे, भाई हाँ भाई तेरे लिए ही तो रखा है, पर तू उठ कुछ काम कर तभी होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा ना।
तो वो काम करना ज़रूरी थी, अपने एक्सप्रेशन को अब अपना ऐसा लग रहा है कि आप अपने दुख को ना अपने अंदर ही दबाए, नहीं नहीं कोई मुझे समझेगा नहीं, मैं किसको कहूँ, किसको अपना दुख रहा दूँ, अरे बोलो ना क्या हो रहा है। तो वो भी एक आपको करने की ज़रूरत है। ओके, टैरो से लेते हैं फाइनल कि टैरो क्या कह रहे हैं आपको। फाइनेंशियली कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स को। देखो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप जो काम कर रहे हैं उस काम की लोग सराहना करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पर जो है, आप जो भी तरीके का काम कर रहे हैं, आप यूट्यूबर है, फेसबुक पर आप अपना चैनल बना रहे हैं तो आपको व्यूअर्स अच्छे मिलेंगे। यस और नो का आंसर चाहते हैं तो आंसर यस है। आपके काम में क्रिएटिविटी आएगी और आपको बहुत अच्छा है ये मंथ आपके लिए। टीम वर्क आपको कहा जा रहा है कि टीम वर्क करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और हो सके तो और ज़्यादा आप इसमें और कुछ आप सीख सकते हैं नया, तो आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, अपने काम के अंदर क्या और बदलाव ला सकते हैं। टीम वर्क करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, अप्रिशिएट करेंगे लोग आपके काम को। आपका हार्ड वर्क पे होगा। सेलिब्रेशन आया ना, तो यहाँ पर है सेलिब्रेशन। यहाँ पर कोई अगर टाइमिंग का भी सोच रहे हैं तो आप क्या काम करने वाले हैं वो मुझे नहीं मालूम, पर जैसे कि कोई काम ऐसे होते हैं कि जो जल्दी हो सकते हैं तो विद इन 4 मंथ्स, या कुछ काम बहुत बड़े होते हैं जो कोई नया कोई बिजनेस स्टेबलाइज करना चाहते हैं, या अभी जो मुझे आ रहा है कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का भी कार्ड हो सकता है यहाँ कंस्ट्रक्शन। तो आपके 3 साल के अंदर आपने जो भी प्रोजेक्ट के लिए आप कर रहे हैं तो 3 साल के इसमें आपका काम हो जाएगा और आपको सक्सेस भी मिलेगा। यहाँ पर भी पार्टनरशिप की बात की जा रही है, यहाँ पर भी पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी रहेगी। और जिनके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हो और आप सोच रहे हैं कि कैसी रहेगी, तो ये पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके रिलेशन में हार्मनी आएगा और सेलिब्रेशन और जॉय आएगा। तो नेक्स्ट मंथ आपके लिए ये लेकर आ रहा है। हो सकता है कोई प्रपोजल लेकर आए नए प्रोजेक्ट के लिए कि क्या तुम काम करोगे, आपका कोई स्किल उनको बहुत अच्छा लगे और वो ये कहे कि क्या तुम मेरे साथ में ये प्रोजेक्ट पर काम करोगे, क्योंकि उनके पास में सारा स्ट्रक्चर तैयार है और आपके पास में दिमाग है। देखो, यहाँ पर सोल फैमिली है तो बिल्कुल आपको 100% प्रपोजल आएगा। ये प्रपोजल आपका कोई भी हो सकता है। आप देखिए कि आप किसका वेट कर रहे हैं। कोई आपको प्रपोज करे मैरिज के लिए, तो ये मैरिज का कार्ड है, तो आपको आपका सोलमेट मिलेगा। तो यहाँ पर भी आंसर यस, यहाँ बिग यस है, तो आपके लिए आंसर भी यस है। और आपको जो प्रपोज करेगा वो कोई भी हो सकता है, कहीं कोई भी आपकी लाइफ का एरिया। आप देखिए कि आप क्या आपके माइंड में है। ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही अच्छा है। सितंबर पालतू आपके लिए रिलेशन, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हेल्थ वाइज भी आप देख रहे हैं तो हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होगी। पर ये सारी चीज़ों में आपको करना क्या है, एक्शन में आना है। हेल्थ को लेकर है तो जैसे डॉक्टर गाइड कर रहा है, आपका डाइटिशियन या आपके घर वाले जो गाइड कर रहे हैं उनके हिसाब से आप काम करें, अपनी ना चलाए। ओके, तो यहाँ पर है कि आप जो बोझा अभी तक के धोए हुए हैं वो उतरेगा और आप ना बोलना सीखे। जैसे यहाँ पर स्पीक आउट, आप बोलो, एक्सप्रेशन आपके अटके हुए हैं, तो यहाँ पर है कि आप ना बोलना भी सीखे। जो पायल मन में भी आया था, सारे जहाँ का बोझ मैं ही उठाऊंगा, मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि भाई तुम काम करो। काम बांटना सीखे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं उठानी है। यहाँ पर है फैमिली टाइम। आप अगर वैकेशन पे जाना चाहते हैं या फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है।
ये विश फुलफिलमेंट आपकी होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं पर फंसे हैं तो एंड ऑफ द ये बोझा, इसमें ये भी है कि नेक्स्ट मंथ में आपका ये बोझा भी उतरेगा। मतलब कोई भी बर्डन आप लेकर चल रहे हैं तो फाइनली ये ख़त्म हो रहा है। तो ये एंड का भी कार्ड है कि भाई फाइनली इसमें आपका एंड होगा। और क्या मैसेज दे रहे हैं आप? थैंक यू। वाओ, द वर्ल्ड। तो अब फाइनल है कि भाई आपकी लाइफ की जो साइकिल है, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर मैं तो क्या कहूँगी, यहाँ पर कार्ड ही बोल रही है, बस मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। ये ख़त्म हो रहा है आपका ये बोझा। तो बस सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेशन तो वैसे भी आया ही है, सोल फैमिली आ रही है। अच्छा, आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी आपको मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है कि आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपके कांटेक्ट में आए और वो ये कहे आपको कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम क्या करो। आप कहोगे अच्छा मैं ये, अच्छा ओके चलो हम मिल के करें। तो यहाँ पर चाइल्डहुड फ्रेंड का भी है कि चाइल्डहुड फ्रेंड भी आपको नेक्स्ट मंथ मिल सकता है। द वर्ल्ड आए हैं तो वर्ल्ड क्या कहते हैं समझ लीजिए आप, है ना, चेंज लेकर आया है। वेलकम करें अपनी इस न्यू बिगिनिंग को। तो ये तो बहुत भरी हुई ब्लेसिंग्स है आपके लिए, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पर भी चेंज है और यहाँ पर भी। और ये भी है न्यू बिगिनिंग, ज़ीरो से शुरुआत। ये यहाँ पर नंबर 1, ये आग आपके अंदर जगेगी और आप फायर की तरह, वो एक डायलॉग है ना, फूल क्या है, मैं फायर हूँ, फायर फूल समझ के, वो मुझे अभी याद नहीं रहा, अब समझ लो, है ना, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने जा रही थी। वो मूवी आई थी ना, उसका डायलॉग। तो मैं इस रीडिंग का यहाँ पर एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब और आगे कुछ आपके लिए गाइडेंस की ज़रूरत हो, क्योंकि जब फाइनली ही डिवाइन आपको कह रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे, इतने भरे भरे, इस एनर्जी को क्लेम करें और एक्शन में आइए। और बस, और तो मैं क्या ही कहूँ। तो बस आप सबका मंगल हो, आप सब बहुत बढ़िया रहे, खुश रहे, तंदुरुस्ती के साथ में रहें, से अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेल्थ है तो सब कुछ है। तो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, ग्रेटिट्यूड शो करें अपने शरीर का, अपने शरीर का हर एक अंग, हर एक ऑर्गन का ग्रेटिट्यूड शो करें। धरती माँ का ग्रेटिट्यूड शो करें, 5 एलिमेंट, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, अब जिनको भी मानते हैं, अपने माता पिता का, हर एक का ग्रेटिट्यूड शो करें। और नए मंथ का वेलकम करें, जो इतनी एनर्जी, भरी भरी एनर्जी आपके लिए आ रही है, उसको वेलकम करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट जर्नी। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और इंतज़ार करिए मेरी नेक्स्ट रीडिंग का, ओके। तो जाते हुए, आपने लाइक नहीं किया हो अब मेरे वीडियो को तो लाइक ज़रूर करते जाइए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।